नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। वक्त हो चला है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जहां हम बात करेंगे आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर न होने पर हो रही बयानबाजी को लेकर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच राज्यपाल के आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए जाना भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि राज्यपाल आदिवासी भोली महिला हैं और निश्चल हैं, लेकिन बीजेपी के ये लोग हैं, वह दबाव बनाकर रखे हुए हैं, उस कारण से उनको किंतु परंतु करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने विधेयक के राजभवन में अटके जाने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि जल्दबाजी में विधेयक लाया गया है जो उनके लिए काल बन गया है, तो वह खुद इस मामले में फंस चुके हैं और अटॉर्नी जनरल से सलाह लेनी थी। सत्र से पहले राज्यपाल पर सवाल खड़े करना संवैधानिक संस्था का अपमान है। हाई कोर्ट में सरकार ने किस तरह से अपनी बात रखी, इसके लिए स्वतः पत्र जारी करना चाहिए। तो वही राज्यपाल अनुसुईया उनके ने 2 अक्टूबर को कहा था कि वह 1-2 दिन में विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगी। 6 दिसंबर को उनका बयान आया कि उन्होंने केवल आदिवासी समाज का आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाने का सुझाव दिया था। सरकार ने सभी वर्गों का बढ़ा दिया है, इसलिए बिना सोचे समझे इस पर हस्ताक्षर करना ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर आरक्षण पर हो रहे बयानबाजी में प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं और इन बयानों में क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। वो आरक्षण के विरोधी है। अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकाल के देख लीजिए, उसे भाषण की कॉपी निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बंधा हुआ हूँ, नहीं तो मेरे व्यक्तिगत विचार में आरक्षण के विरोधी हूँ। और यही हाल हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। वो आरक्षण के विरोधी हैं, चाहे 32% आदिवासी की बात देने की बात हो, चाहे 27% पिछड़े वर्ग के हो, चाहे 13% अनुसूचित जाति के हो, चाहे 4% EWS की बात। ये देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना कर रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं तो केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है कि एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है। कि आरक्षण के ऊपर में जो मुख्यमंत्री जी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए भानु प्रतापपुर चुनाव के लिए जल्दबाजी में जो विधेयक लाया, वो उनके लिए काल बन रहा है। अब राज्यपाल जी के ऊपर में इस प्रकार का अनर्गल, बेतुका और संविधान के विरुद्ध में आरोप लगाना कि राज्यपाल जी बीजेपी के बहकावे में आ गई हैं, मुझे लगता है ये तो एक संवैधानिक संस्था का, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का और संविधान का अपमान कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। पहले तो छत्तीसगढ़ के पूरे आदिवासी वर्ग से माफी मांगे कि ये 32% का 20% क्यों हुआ, और पूरी जनता, मैं तो कहता हूं, श्वेत पत्र जारी करें। आरोप प्रत्यारोप सुने आपने किस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। और इस बीच हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कृष्णमूर्ति बांधी जी जुड़े हैं, विधायक हैं आप बीजेपी से, और इसी बीच हमारे साथ शिशुपाल शौरी जी जुड़े हैं और आप कांग्रेस से विधायक हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं सत्ता पक्ष के विधायक शिशुपाल शौरी जी से करना चाहूंगा। शिशुपाल जी, जिस तरीके से विधेयक सामने आया है उसको लेकर लगातार आलोचनाएं आप लोगों की जा रही हैं, यानी कि प्रदेश सरकार की जा रही हैं कि जल्दबाजी में विधेयक लेकर आए हैं, और जिस तरीके से मामला कोर्ट की ओर से पहले ही रोका गया था, उसके बाद 76% कर दिया गया आरक्षण को 58 से बढ़ाकर। जल्दबाजी में नहीं है जी, और आपने देखा होगा कि 19 सितंबर का हाईकोर्ट का आदेश हुआ था, तब से इस पे हो रहा था। और हमारी जो सरकार आई थी 2018 के बाद, तब से ही हमने इस पे एक्सरसाइज शुरू कर दिया था। और ये जो पटेल कमीशन है क्वांटिफाइबल डेटा के लिए, ये गठित हो गया था। और पदोन्नति में आरक्षण का भी एक मामला था, उसमें भी पिगुआ कमेटी का गठन हुआ था जी। और जब ये बात, जब हाई कोर्ट ने जब रिजर्वेशन संशोधन को जो उन्होंने खारिज किया, उसके बाद इसमें और तेजी आई
और माननीय सीएम साहब ने सभी पक्षों को बुला के, हमारे आदिवासी समाज के, सब आदिवासी समाज के लोगों को बुला के जी। उन्होंने कहा था कि आप अब इस पे इस तरह की दिक्कतें आई है तो हम इसका एक अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। विधि विशेषज्ञों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसके दो ही रास्ते हैं कि इसको विशेष सत्र बुलाया जाए या तो फिर अधिसूचना के माध्यम से किया जाए। अधिसूचना के माध्यम से भी अगर करते हैं तो भी सत्र में इसको लाना ही पड़ेगा 6 महीने के अंदर। दूसरा ये था कि हाईकोर्ट के विरुद्ध अपन सुप्रीम कोर्ट में जाए और उसकी भी संभावना जो बनती है, जैसा न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत विलंब होने की संभावना थी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही था और सर्व आदिवासी समाज के सारे लीडरों ने कहा कि विशेष सत्र बुला के इसको किया जाए जी। और इसको लाभ लेने की बात नहीं है, क्योंकि उस समय जिस समय ये निर्णय हुए थे उस समय मनोज सिंह मंडावी जी जीवित थे और वो भी आदिवासी समाज की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ये तो एक दुर्भाग्य हुआ, आकस्मिक इस तरह की घटना हो गई कि वो हमारे बीच नहीं रहे, वरना वो भी अगर रहते तब भी यही प्रक्रिया होती जी। तो इसमें सर्वानुमति से पारित हुआ है, तो इसमें अब अगर मगर की क्या बात है जी। और ये जो भी अधिनियम संशोधन या किसी भी तरह का जो आता है वो तो विधि विभाग के परामर्श से ही आता है। वहां भी हमारे विधि विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और कई स्तरों पर इसका परीक्षण होने के बाद ही विधानसभा में रखे जाते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए रखा गया है जी। और इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो राज्यपाल जी है ये बहुत इस पे रुचि रख रही थी, क्योंकि आदिवासी समाज की खुद वो महिला है तो आदिवासियों के मामले में बहुत संवेदनशील है। ये कहीं छुपी नहीं है किसी से भी, ना मीडिया से ना और जनता से। तो जनता को बड़े उम्मीद थी और उन्होंने कहा भी था जैसे ही बिल आएगी अपना संशोधन का जो भी अधिनियम आएगा हम उस पर तत्काल दस्तखत करेंगे। चलिए, मतलब शिशुपाल जी, अगर आपकी बातों का निचोड़ निकाला जाए तो मतलब साफ तौर पर यही कहना है कि सोच समझकर काफी बैलेंस तरीके से ये बिल आया था जो कि राज्यपाल महोदया के पास अभी लंबित पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। कृष्णमूर्ति जी जुड़े हैं हमारे साथ। कृष्णमूर्ति जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हेलो। हाँ कृष्णमूर्ति जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। कृष्णमूर्ति जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से शिशुपाल शौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, विधायक हैं कांग्रेस से, बातचीत अभी उनसे हुई, उन्होंने भी जिक्र किया और जुड़े हैं अभी भी हमारे साथ कि किस तरीके से जो बिल आया है काफी बैलेंस्ड है, सोच समझ कर लाया गया है। लेकिन आप लोगों की ओर से जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक सवाल ये भी है, अगर हम विपक्ष यानी कि सत्ता पक्ष को लेकर बात करें, सत्ता पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्ष जो है वो आदिवासी समाज के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ सत्ता पक्ष कर रहा है तो लेकिन टांग अड़ा रहा है विपक्ष। देखिए जी, शिशुपाल शौरी जी भी एक IAS अधिकारी हैं, वो अच्छी तरीके से जानकारी है प्रक्रियाओं के बारे में, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में जी। ये भी है कि डॉक्टर रमन सिंह ने यही आरक्षण 32%, 27%, 12% देके पहले से रखे हुए थे जी। और न्यायालय के कारण ही, ये न्यायालीन प्रक्रियाओं के कारण ही, एक्सेस होने के कारण, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के कारण ही ये हमको ये आरक्षण हमारे न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही कम हो गया है जी। अब चूंकि न्यायालय के कारण कम हुआ है, इसलिए फिर वही बातें हो रही है कि जो एवं आरक्षण जा रहे हैं तो उसको विधेयक ला करके प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जी। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि महामहिम जो राज्यपाल है, जो एक संवैधानिक पद है, वो कई पक्षों पर विचार कर रही है ताकि ये आरक्षण पर एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर सबका आम जनों का मांग है कि सामान्य वर्गों को 10% मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति के लोगों को 16% मिलना चाहिए, अनुसूचित जनजाति को 32% और OBC को 27% मिलना चाहिए जी। ये पहले से तय है। अब उसकी कानूनी पक्ष देखने के लिए कोई ना टेक्निकल बात है ताकि अधिकांश लोगों का ये टेक्निकल बातें दूर हो जाए, उस पर अध्ययन हो जाए, कोई बातचीत की कमी बेसी है उसको दूर कर लिया जाए, उसको तत्कालिक तौर पर जल्दबाजी में न लाया जाए जी।
उसको बहुत सारे और टेक्निकल पक्ष हैं। विधानसभा में भी सभी सदस्यों ने इन बातों में टेक्निकल बातों की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण भी करवाया जी, ताकि इसमें गलती न हो जी। और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से बात किया। शिशुपाल जी सोरी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में, अगर विरोध रहता है तो 2012 से 32% आदिवासियों को आरक्षण के लिए क्यों देता है? तब भारतीय जनता पार्टी के क्यों लोग हैं? किस तरीके से 8 सालों तक के एक व्यवस्था बना करके रखी हुई थी, उन लोगों ने जिस तरीके से बातचीत किया है मेंटेन करके रखे हुए थे और उनको इनके कार्यकाल में उन व्यवस्थाओं को हाई कोर्ट में जिस तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए था, संज्ञान में जिस तरीके से प्रस्तुत करना था ये उच्च न्यायालय में, उन लोगों ने असफल रहे। उसका परिणाम ही उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, काटने का निर्देश किया। अब वो बात आ गई विधानसभा की ओर से, तो विधानसभा में ही चर्चाएं बहुत सारे बिंदु पर हुआ, टेक्निकल बातों पर हुआ। पहले महामहिम जी ने खुद कहा था कि ये अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बातचीत आ रहा है। अब उस आरक्षण में संशोधन विधेयक आया जिसमें से सामान्य वर्ग को 4% और आरक्षित लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को 13% आरक्षण का मामला आया जी। तो इस कारण से एक संवैधानिक संकट आई और उसको भी दूर करने के लिए लगे हुए हैं महामहिम जी। टेक्निकल बातों को ये राज्य के लोगों के हित में। कृष्णमूर्ति जी ठीक है, तमाम बातें हैं और तमाम अनियमितताओं की बातें आप लोगों की ओर से कही जा रही हैं। इस बीच एक बार शिशुपाल जी का रुख मैं फिर से करूंगा। शिशुपाल जी आपका रुख करूंगा मैं। आपने सुना होगा यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी को किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से आपत्ति अपनी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी शिशुपाल जी कि राजभवन से भी जिस तरीके से जानकारियां सामने आ रही हैं कि सवालों की जो फहरिस्त है वो भी जारी की गई है, 10 सवाल पूछे गए हैं राज्य सरकार से। अब इस बात का चर्चा करने में कोई ज्यादा अब समीचीन नहीं होगा, ये समय के हिसाब से प्रासंगिकता नहीं हो गलती की, और अगर ये गलती नहीं की होती तो ये आज ये स्थिति होती नहीं जी। अब उस मुद्दे पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे जी। हम एक संसदीय जो प्रक्रिया के हिसाब से हम बात करेंगे जिसकी बात के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अब विधानसभा ने अगर कोई विधेयक पारित किया है जी, तो राज्यपाल को उसके बाद क्या अधिकार है जी? ये राज्य सरकार, राज्यपाल के ही, उनकी ही सरकार है, उनके ही नाम से पूरा वो चलता है। तो क्या राज्यपाल महोदया इसको उसको कितने दिन तक रोक सकती है जी? और उसमें जब उसको कोई भी अधिकार नहीं है एक मात्रा का इधर सुधर करने का, हाँ, अपने जो चीजें वो पूछना चाहती है राज्य सरकार से जी, उसके साथ लौटा दे, अपने पास रखने का तो कोई औचित्य है नहीं जी। और ये एक ऐसा विषय है जो पूरे राज्य से जुड़ा हुआ है जी। हमारे जितने बेरोजगार साथी हैं विभिन्न स्तरों पे, कुछ विज्ञापन निकले हैं नौकरी के लिए, कुछ इंटरव्यू के लिए लटके पड़े हैं, कुछ परीक्षाओं के लिए है। ये इतने सारे प्रक्रम में मामले है और बहुत गंभीर विषय है जी। और इस विषय में संसदीय परंपराओं का भी निर्वहन होना चाहिए। और जो राजभवन है एक बहुत ही, और जिसको बहुत ही सम्मान के साथ सब लोग देखते हैं, उसमें इस तरह के अनावश्यक विलंब होने से इसमें थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह आता है। हम पूरे सम्मान के साथ, अनुसुईया उइके जी बहुत ही भद्र महिला है एक राज्यपाल के अलावा भी और बहुत ही संवेदनशील है, तो हम उनसे उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी इसमें करेंगे। और वो भी उस दिन भी 2 तारीख को खुद बैठी थी 9 बजे तक। उन्होंने सिर्फ यही कहा जब हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य गए थे कि भाई आप लेट हो गया है और अगले वर्किंग डे में आप आइए, हम उसको कर देंगे। तो वो उस समय तक उनके मन में ऐसा कोई बात नहीं था, इसीलिए संदेह उठ रहा है। और हम जो संदेह कर रहे हैं वो हम ही नहीं कर रहे हैं, ये जनता का सवाल है, ये सब हमसे पूछ रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं। ठीक है। तो जब वहां कुछ नहीं हो सकता और इसका जो समाधान है ये केवल सरकार के पास ही है, अगर इसको किस रूप में क्या फिर से पुनर्विचार के ले जाएगी या और उसी को आगे बढ़ाएगा, तो ये एक जो संसदीय प्रक्रिया है उसके तहत ही होना है।
जी। इसका कोई ऐसा तो इलाज है नहीं कि ठीक उसको है। आप मतलब रखे रहें शिशुपाल जी, जो प्रक्रिया है उसके तहत होना है, लेकिन एक बात बार बार और सामने आ रही है अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर कि क्या बिल लाने से पहले कोई डाटा जुटाया गया था? ये सवाल बार बार सामने आ रहा है शिशुपाल जी, डाटा वाला, कि मैं ये कोई बता डाटा। रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। जी ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए डेटा की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। जी ना इसमें किसी कोर्ट ने आज तक इस बात को कहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में स्पष्ट उल्लेख है कि जाति के आधार पे आरक्षण है, और ये जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो एक आधार है जी और जनसंख्या आंकड़े हमारे पास है। हाँ, जहां तक ओबीसी का मामला है, ओबीसी का मंडल आयोग से ही ये था कि इनके जो आरक्षण होंगे वो 27% तक होंगे, और दूसरा ये कि इनका क्रीमी लेयर का एक है, और चूंकि क्रीमी लेयर का कोई ऐसा अलग से जनगणना में कोई उसका हिसाब नहीं रखा जाता है, या जनगणना के जो वो बने हैं क्वेश्चनायर, उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए इसका अलग से नहीं होता। इसीलिए क्वांटिफाइबल डेटा की बात आ रही है। क्वांटिफाइबल डेटा जो हमारे पास आया है, जो पटेल कमीशन है उसकी रिपोर्ट, उसके आधार पे हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि भाई जरूरत अगर है समाज को और तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, उन्होंने बढ़ाया भी 10%। पर ये जनरल एक उसका एक नियम था, किंतु वहां के लोगों के जो क्वांटिफाइबल डेटा में अगर हमारे यहाँ कम है तो उसके हिसाब से वो बनेंगे। तो ये सबके साथ न्याय हो, इसी दृष्टि से बनाया गया है। ठीक है। जैसे 27% का एक सीमा है जी, उसी प्रकार 10% का सीमा उन्होंने बनाए हैं। पर एसटी और एससी के मामले में मैं पुनः बता रहा हूं कि इसका सिर्फ जनगणना के आंकड़े ही ऑथेंटिक आंकड़े हैं, उसी के आधार पे इनको। शिशुपाल जी, एक बार कृष्णमूर्ति जी का भी रुख कर लेते हैं, जवाब लेते हैं। कृष्णमूर्ति जी, डाटा की बातें सामने आ रही हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? सुना आपने शिशुपाल जी को, किस तरीके से तमाम जिस तरीके से पेंडिंग है ये पूरा मामला उसको लेकर। तो वहीं दूसरी ओर लगातार कृष्णमूर्ति जी, ये बातें भी सामने आ रही हैं कि आप लोग भी इन चीजों को लेकर प्रयासरत थे। आरोप ये भी लग रहे हैं, अगर हम सत्ता पक्ष की ओर से बात करें तो आपके ऊपर, विपक्ष के ऊपर ये आरोप भी लग रहे हैं कि विपक्ष ये चाहता था कि इसका लाभ जो है, या यूं कहे कि एक काम करवाने का लाभ जो है, क्रेडिट जो है वो उन्हें मिले, क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो इस वजह से विपक्ष जो है तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा है। कई बयान ऐसे सामने आ रहे हैं प्रदेश में, आपने भी सुने होंगे, आपने भी पढ़ा होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में आरक्षण स्मूथली 8 सालों तक डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में चला है। जी, किस तरीके से स्मूथली चला है, अब उस न्यायालय में किस तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ, तो 8 साल तक के खींच लिया ये जी। अब वही न्यायालय में असक्षमता का कांग्रेस के द्वारा एक वातावरण तैयार किया गया, जिसके कारण न्यायालय के ही निर्देश में ये बना है। वैसे 32% आरक्षण अभी इन लोग दे रहे हैं क्या? पहले भी दिया जा रहा था। 27% आरक्षण ये दे रहे हैं क्या? पहले भी दिया जा रहा था। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि स्प्रे लेने की बात, इनका एक ही विषय है, क्वांटिफाइबल जो डाटा बोलते हैं। सूरी जी आईएएस अधिकारी हैं, मैं उनसे एक प्रश्न जानना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति में 6 वर्गों को शामिल किया गया था अनुसूचित जाति वर्ग में। क्या उनकी जनसंख्या को मिला करके आरक्षण को निर्धारित किया गया? उनकी एक जानकारी मुझे दे दीजिएगा। जो जनसंख्या पर आधार बना रहे हैं, 6 लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। दूसरा है कि जो डिस्कशन का मुद्दा है, टेक्निकल बातें हैं। हम आरक्षण तो हमारे सर्वसम्मति से पास करने की इच्छा है, और यहां तक के कहा गया कि हम आरक्षण को अगर 100% लेके जाते हैं तो 100% लोगों का अधिकारों को देने के लिए हम लोग सर्वसम्मति बना सकते हैं। उसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि एक बात छुपाने के लिए कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो भानु प्रतापपुर का चुनाव है, जिस समय जिस परिवेश में हुआ है, उस परिवेश के लिए जो जिस तरीके से लाया गया, उसको प्रभावित करने के लिए लाया गया, और उसका लाभ इन लोगों ने लिया भी है ना। तो ये कहना है कि कहीं न कहीं ये संवैधानिक चीजों को, संवेदनशील मामलों को लेकर के जिस तरीके से राज्य सरकार ने भूमिका अपनाया है, वो अपने स्वार्थ के लिए अपनाया है, और दूसरे लोगों को आरोप लगाते हैं। ठीक है।
क्या ये उचित है इसका? ठीक है कृष्णमूर्ति जी, ठीक है। मैं तो बस एक डाटा बताया शिशुपाल जी से जवाब ले लेते हैं एक बार इस पर। क्वांटिफाइबल डाटा है जिसमें 6 वर्गों को शामिल किया गया, क्या उसको शामिल किया गया? ठीक है, जवाब दे रहे हैं शिशुपाल जी। शिशुपाल जी, पहले बात तो ये कि कृष्णमूर्ति गांधी जी कह रहे थे कि 8 साल तक स्मूथली चला, ये अंडर सब्सिड्यूटिस था। ये आपको भी मालूम है कि जैसे ही ये संशोधन विधेयक आया उसके बाद ये कोर्ट में केवल एक आदमी नहीं 20 आदमी गए थे। तो अंडर सब्सिड्यूटिस जब मामला होता है तो ये कोर्ट के अंतिम निर्णय में क्या होगा ये कुछ कह नहीं सकते। और अभी तक जितने भी वैकेंसी आई उन सब में इस बात का उल्लेख था कि ये मामला कोर्ट के अधीन होने की वजह से अंतिम निर्णय तक की इस मान्य रहेगा। ये बात अच्छी तरह आप भी जानते हैं, आपकी सरकार के निर्णय थे। तो ये कहना कि हम लोग बड़ा स्मूथ चल रहे थे, हमने बड़ा अच्छा किया था, अगर आपने अच्छा किया था तो ये निरस्त क्यों हो गया? उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है कोर्ट ने उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उसको दूर करने का प्रयास किया और सभी वर्गों के साथ न्याय मिले इस बात का था। और अभी एससी की जो बात कर रहे हैं, एससी के जो जनगणना के आंकड़े होते हैं वो फाइनल होते हैं और आपको मालूम होगा उसकी प्रक्रिया, इसके अंतिम प्रथम प्रकाशन होता है, दावे आपत्ति होते हैं, अंतिम प्रकाशन होता है। तो ये आप यहाँ डिबेट में करने के बजाय अगर उस समय किए होते तब ये मान्य होता। तो कोर्ट का यही एक वो है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आपको रीजन बताइए क्यों होना चाहिए। तो ये रीजन अगर एसटी और एससी के अगर डेटा और वो एक जस्टिफाइड डेटा है तो उसको कोर्ट कैसे इनकार कर सकता है? तो इनका ये बार बार ये कहना कि वो उसमें ये हो गया वो हो गया केवल बहानेबाजी है और कुछ नहीं है। दूसरा ये जो ओबीसी का है और ये जो ईडब्ल्यूएस का है ये क्वांटिफाइबल डेटा है, वो हमारे पास है, वो उसको भी झुठलाया नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब शिशुपाल जी साफ तौर पर आपका कहना है कि डाटा आपके पास है, सब कुछ सही है, राज्यपाल महोदय के पास बिल पेंडिंग है। देखना दिलचस्प यहाँ पर ये होगा कि राज्यपाल महोदया इस पर क्या कुछ फैसला लेती हैं, किस तरीके से हस्ताक्षर करती हैं, क्या कुछ सवाल सरकार से पूछे जाते हैं, सरकार किस तरीके से जवाब देती है, ये तमाम विषय होंगे। लेकिन फिलहाल शिशुपाल शौरी जी और कृष्णमूर्ति बांधी जी अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। और इस बीच जिस तरीके से लगातार आरक्षण का मुद्दा प्रदेश में छाया हुआ है, लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है, मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अगर सत्ता पक्ष को लेकर बात करें तो वहां से भी लगातार ये कह सकते हैं कि बयान सामने आ रहे हैं और विपक्ष लगातार सरकार पर हावी हो रखा है इसी मुद्दे को लेकर। लेकिन इन सब के बीच बिल अभी भी राज्यपाल के पास पेंडिंग है। देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल बिल को लौटाती हैं या साइन करती हैं, वो दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इतना ही, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।